अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ाहद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहते हैं। अडियाला जेल के बाहर इमरान खान साहब की बहनें उज़्मा खान साहिबा और उसके अलावा ये कि नौरीन खान, अलीमा खान साहिबा सब ने अपने कारकुनान के हमराह वहाँ पर बाकायदा तौर पर धरना दे दिया है। रावलपिंडी में हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। वहाँ पर कर्फ्यू की सी कैफियत है, बाज़ार भी बंद हो चुके हैं और पुलिस है हर तरफ। और ये है कि ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर कोई बहुत बड़ा क्रैकडाउन शुरू होने वाला है, क्योंकि 3 दिन पहले फैसल वावडा ने, सेनेटर फैसल वावडा, जो किसी तारों के मोहताज नहीं है, मौसूफ के बारे में तो यही कहा जाता है कि उनकी जो भी खबर होती है वैसा लगता है कि डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट की खबर आई हुई है। और उन्होंने ये कहा था कि अनकरीब मंडे का उन्होंने कहा था, खैर कल का, और उन्होंने कहा था कि अनकरीब लित्तर छित्तर और डंडा परेड शुरू होने वाली है और डिस्क्वालिफिकेशंस होंगी कुछ लोगों को, बल्कि पार्टी का उन्होंने कहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उन्होंने बात की कि उनको बैन कर दिया जाएगा और जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं KPK के मुशीर इत्तलात जो हैं, उनको तो उन्होंने कुछ मतलब दहशत गर्दाना, मतलब कुछ इस तरह की लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की है। दहशत गर्द उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा कि इसको घसीट लाएंगे और इनको बाकायदा तौर पर नहीं छोड़ा जाएगा। और जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, शेख वकास अकरम, उनको तो उन्होंने बाकायदा तौर पर टॉमी कहकर कह दिया। खैर उन्होंने शहजाद इकबाल साहब के जो शो है नया पाकिस्तान, उनमें तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने उसको कुत्ता कहा है, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप ये वर्ड ना इस्तेमाल करें, ये पूरी दुनिया इस शो को देख रही है, इसी वजह से आप थोड़ा सा कोई यूफिमाइज्ड लैंग्वेज इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा चले भाई, मैं उनको कुत्ता नहीं कहता, उनको मैं टॉमी कह देता हूँ, सीनियर टॉमी और जूनियर टॉमी, और इस टाइप के उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए। और उसके अलावा ये है कि उन्होंने ये भी कहा था कि अब -1 भी होने जा रहा है। -1 से मुराद ये है कि माइनस इमरान खान ही है डेफिनेटली, या फिर माइनस PTI होगी। और उनके पैरेलल जनाब पाकिस्तान जो MQM पाकिस्तान है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने भी बाकायदा तौर पर कहा था कि जब हमारे मुल्क की बात आई है, मुल्क पाकिस्तान की जब बात आई है, तो हमने भी अपने कायद, मतलब उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन की उन्होंने बात की है, हमने उनको भी कुर्बान कर दिया है और उनको भी साइड लाइन करके हमने पाकिस्तान की आँच या पाकिस्तान की शान या फिर पाकिस्तान जो हमारी रेड लाइन है उसके ऊपर हमने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। खैर ये सिलसिला यहाँ तक चलता रहा। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, शुरू में भी हमने आपके सामने ये खबर रखी थी कि अडियाला जेल के बाहर इमरान खान साहब की बहनें, तीनों बहनें हैं गालिबन, या 2 बहनें, तो वीडियोस जो सर्कुलेट हो रही हैं उसमें तो उज़्मा खान साहिबा हैं और वो है नौरीन खान हैं और अलीमा खान साहिबा अच्छा नज़र नहीं आई। लेकिन कुछ और वीडियोस भी सामने आ रही हैं जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, उनमें अलीमा खान साहिबा पहले पहुंची हुई थी। वहाँ पर पुलिस ने कोई बैरियर्स वगैरह वहाँ पर लगाए हुए थे और वो वहाँ पर पहले ही पहुँच चुकी थी। और उसके साथ साथ ये है कि आज की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो खुर्रम ज़ीशान, सेनेटर खुर्रम ज़ीशान, क्योंकि वो रिसेंटली जो जलसा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का KPK में, वहाँ पर उनकी जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो ठीक ठाक गर्जी बरसी है। ख़ासकर जो शाहिद खटक है, उसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी, अच्छा जो कि वज़ीर आला साहब आजकल थोड़ा सा ना वो अपने जो इंतज़ामी मामलात हैं, गवर्नेंस के मामलात हैं, जो बार बार उन्हें कहा जा रहा था, अब वो बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ सेमिनार अटेंड करना, बड़े बड़े मनसूबों का ऐलान करना और यह है कि इदारों के अंदर अपनी मौजूदगी को ज़ाहिर करना और उनकी जो पिक्चर्स हैं, जो उनकी जो मामलात हैं, वो ज़रा डिफरेंट तरीके से नज़र आना शुरू हो गए हैं। खैर उस जलसे के बाद खुर्रम ज़ीशान साहब के घर के ऊपर आज फायरिंग की गई है और दहशत गर्दाना हमला हुआ है और सेनेटर हैं वो। और ये है कि उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, ख़ासकर असद कैसर साहब ने भी बड़ा मजम्मती बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि आप इख्तलाफ राय रखें लेकिन इस तरह का जवाब ना दें, इस तरह के ओछे हथकंडों पे ना उतर रहें। ये इस तरह का बयान आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सेनेटर खुर्रम ज़ीशान साहब के घर के ऊपर जो हमला किया गया है। अच्छा उसके अलावा ये है कि फैसल वावडा ने आज का जो एहतजाज है या जो धरना है, उसके बारे में कल ही उन्होंने खदशात ज़ाहिर किए थे कि जनाब गोली भी चल सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो वहाँ पर जो है बानी है और उनके अलावा उनकी जो बहनें हैं या कारकुनान वहाँ पर गए होंगे, उनको डराना धमकाना या उनको थोड़ा बैकफुट पे धकेल देना कि गोली भी चल सकती है या कुछ भी हो सकता है, बड़े लेवल की पकड़ धकड़ भी हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर लोग पहुँचे हैं और ठीक ठाक लोग पहुँचे हैं। वो वीडियोज़ के अंदर आप देख भी सकते हैं, आपके साथ हम फुटेजेस भी शेयर कर देंगे। और ये एक बार तो फिर ज़ाहिर होता जा रहा है कि जो हमारी तारीख़ है वो फिर अपने आप को दोहराने जा रही है, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी को भी इसी तरह दबाया गया था, लेकिन 10 साल के बाद उन्हीं की बेटी जो है वो वज़ीर आज़म बन के सामने आई थी। नवाज़ शरीफ के साथ भी यही हुआ था। उसके बाद ये है कि जनाब ये कोई नई बात नहीं है, ये सिलसिला चलता रहा है और इमरान खान इज़ नो एक्सेप्शन। बेसिकली ये चल रहा है, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। जो गद्दार कहना
उसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहना, ये फिर ये जो मामलात हैं ये चलते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है पाकिस्तान की और ये जो मामलात हैं ये बिल्कुल ये पैरेलल चल रहे हैं। क्योंकि रिसेंटली जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी उसने मंसूर अली खान ने भी ये सवाल किया था कि जनाब आज से तकरीबन 7 साल पहले इसी पोडियम पे खड़े होकर, मतलब उन्हें DGISPR की तरफ उन्हें मुखातिब होकर कहा है कि आपने कहा था कि जनाब ये बेस्ट चॉइस है हमारी, और आज 7 साल के बाद 7 साल के बाद जनाब आप उसको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट दे रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट उसको जनाब क्लियर कर रहे हैं। क्योंकि उससे पहले उन्होंने कहा कि सबको इसी पोडियम पे खड़े होकर, इसी स्टेज पे, इसी जनाब इसी जो पोस्ट मुराद ये है कि इसी वो जो DGISPR है उन्होंने कहा था कि इसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होके नवाज शरीफ है, फातिमा जिन्ना है, उसके अलावा ये है कि आज इमरान खान है, बेनज़ीर भुट्टो साहबा को भी जनाब सबको इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहा था। आज इमरान खान की बारी है, ये कोई नई बात नहीं है। खैर, हम अपनी मेन खबर की तरफ ही वापस आते हैं। उसके साथ ये है कि जो फैसल करीम कुंडी KP के गवर्नर KP के, उन्होंने भी कल 92 न्यूज़ के एक प्रोग्राम में जनाब उन्होंने कहा था कि गवर्नर राज जो होगा वो टोटली डिपेंड करता है KP के गवर्नमेंट की कारकर्दगी पर, KP के जो वज़ीर आला है सुहेल खान अफरीदी, उनके बिहेवियर पर, उनके रवैये पर, कि वो किस तरीके से उसके साथ ये जो मरकज़ है, मरकज़ की हुकूमत के साथ कोऑपरेट करते हैं और अपने गवर्नेंस के जो गैप्स हैं उनको फिल करते हैं। और उसके अलावा ये है कि जनाब अपने जो मामलात हैं उनके, ख़ासकर गवर्नेंस के जो मामलात हैं या फिर जो मरकज़ और सूबे के जो मामलात हैं, ख़ासकर गैस का मसला है, पानी का मसला है, या फिर NFC के अवार्ड के अंदर वो जो KP के गवर्नमेंट में जो क्लेम किया जाता है कि जनाब हमारे एक 506 या 510 अरब इन्होंने हमारे देने हैं, ये हमारे वाजिबुल अदा हैं, इनके पास हैं और ये हमें दें। ख़ासकर जो एक्सफाटा है, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया, उसकी मद में कोई NFC अवार्ड भी रिवाइज़ किया गया था और उसी चीज़ को सामने रख के KP के जो गवर्नमेंट अभी बैठी हुई है वो ये क्लेम करती है कि हमारे अभी तक इनके पास पैसे हैं और ये हमें वापस नहीं कर रहे। तो फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि ये जो गवर्नर राज है, अब ये लगाना है या नहीं लगाना, ये KP के गवर्नमेंट के बिहेवियर पर डिपेंड करता है। अच्छा, KP के फैसल करीम कुंडी का जो बिहेवियर था, जो उसका जो स्टैंड था, थोड़ा सा माइल्ड था, थोड़ा वो बैकफुट पे मतलब नज़र आए। लेकिन यहाँ पे जो फैसल बावड़ा हैं, उन्होंने ये शहजाद इकबाल साहब के ये जो नया पाकिस्तान के प्रोग्राम में उन्होंने जो बयान दिया था कि जनाब माइनस इमरान खान या फिर माइनस PTI या डिस्क्वालिफिकेशन, बैन या दहशतगर्द या टॉमी, और ये सारा उन्होंने एक ही प्रोग्राम के अंदर जनाब ये सारी बातें की थी। और उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि जो गवर्नर राज है वो हमारा छोटा भाई फैसल करीम कुंडी वो संभाल लेगा, वो इनको अच्छे तरीके से इनको टैकल कर लेगा, हमें गवर्नर राज की फ़िक्र नहीं है। लेकिन यह है कि गवर्नर राज अनकरीब समझें कि वो टेबल हो चुकी है, वो जो समरी है बस उस पर दस्तखत होने हैं। और ये है कि अब आने वाले वक्त में मतलब अनकरीब उन्होंने इसी हफ्ते का कहा था। खैर, उन्होंने तो डेडलाइन मंडे की दी थी कि मंडे से पूरे पाकिस्तान की एक नई उड़ान होगी और मंडे से पाकिस्तान एक नया पाकिस्तान होगा और मंडे से पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर ऐसे सामने आएगा कि आपने कभी ऐसा पाकिस्तान नहीं देखा होगा। ख़ासकर CDF कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने भी कल गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें पेश किया गया है। और ये है कि अच्छा, उनके साथ जो मामलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कहा है कि हमारे उनके साथ कोई मामलात नहीं हैं, ये दरमियान में कुछ फोर्सेस हैं जो मीडियम है उनके और हमारे दरमियान, वो सारे मामलात ख़राब कर रहा है। यानी कि उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि फ़ौज और अवाम के दरमियान, फ़ौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो रिश्ता है उसमें दरार डालने के लिए कोई और फोर्सेस हैं जो इसमें अमल पैरा हैं। तो ये सारी खबरें थी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है। अभी भी कुछ खबरें सामने हमारे आ रही हैं, उसमें धरने के मुतालिक हैं। धरना कुछ ज़्यादा ही शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर आए हुए हैं। रावलपिंडी से काफ़ी मोबिलाइजेशन हुई है और ये है कि वहाँ पे बहनों के साथ उन्होंने बहनों ने अपने सपोर्टर के साथ मिलकर अपने भाई के जो जिस जेल में वो जनाब पाबंद सलासल हैं और उसके सामने उन्होंने बाकायदा तौर पर पहरा दिया हुआ है। क्योंकि ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है इमरान खान साहब, उनको अनकरीब अडियाला जेल से शिफ्ट करके किसी और जेल में या किसी और जगह भी मुंतकिल किया जा सकता है। ये खबरें भी सामने आ रही हैं। और ये है कि मीना खान अफरीदी ने भी ठीक ठाक वहाँ पर एहतजाज किया है, ठीक ठाक उन्होंने नारे लगवाए और ठीक ठाक वो गरजे बरसे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखेगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखेगा। अल्लाह पामान। अस्सलाम वालेकुम।